हाय। डाइट प्लान क्या है, कैसे डाइट प्लान अपना खुद से प्रिपेयर करें, ये सारी बातें आज हम करेंगे डिस्कस। और किसी और से आप डाइट प्लान बनवाओगे, किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओगे, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओगे, तुतला जाते हैं इंग्लिश होती बार, या फिर किसी डॉक्टर को बोलोगे कि मेरा डाइट प्लान प्रिपेयर कर दो, मुझे डाइट फॉलो करनी है, तो वो आपको बहुत ही महंगा डाइट प्लान देंगे। तो डाइट प्लान दरअसल होता क्या है? डाइट प्लान घर का ही खाना होता है, उसमें कुछ ऐसी चीजें आपको ऐड करवा देंगे जिससे आपकी जो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू है वो आपकी बॉडी में जाए, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जाए, आपके बॉडी में प्रॉपर पानी जाए, जितनी आपको मिनरल्स की नीड है वो जाए, जितने आपको फ्रूट्स की विटामिन की नीड है वो जाए, जितने आपको प्रोटीन्स की नीड है वो आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से जाए। यही होता है डाइट प्लान, इसके सिवाय कुछ भी चीजें नहीं एक्स्ट्रा होती है। जंक फूड को हटाना होता है, हेल्दी चीजों को आपके खाने में ऐड करना होता है, बस ये इसी को डाइट प्लान कहा जाता है कि अनहेल्दी चीजें आपको बाहर निकालनी है अपने खाने से और हेल्दी चीजें उसमें ऐड करनी है। दैट्स इट। अब आपको डाइट प्लान कैसे अपना प्रिपेयर करना है? हमारे भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो किए जाते हैं। सेम उसी तरह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग खाना खाया जाता है। नॉर्थ में आपको अलग खाना मिलेगा, साउथ में आपको अलग खाना मिलेगा, एंड वैसे ही आपको ईस्ट में अलग टाइप का खाना मिलेगा, है ना। जो हमारे नॉर्थ इंडियन होते हैं वो अलग तरीके का खाना खाते हैं, बट हाँ, सबका खाना अगर हेल्दी है, उसमें कम तेल मसाले हैं, वो बिना किसी तले भुने बनाया हुआ है, तो वो बिल्कुल हेल्दी है। उसको आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। हमारा दाल चावल सब्जी रोटी भी हेल्दी है, सेम हमारा इडली डोसा सांभर ये भी हमारा हेल्दी है। तो कैसे प्रिपेयर करें अपने खाने को? सुबह उठ के सबसे पहले तो पानी पीना जरूरी है ना। सबसे पहले सुबह उठ के पानी पी लिया, उसके बाद आपके घर में जो भी टाइप का फ्रूट है, जो भी टाइप का आजकल जैसे लौकी, घिया, पेठा, कद्दू, खीरा, ये सब चीजें आ रही है, नारियल, उसका पानी पी सकते हो, उसका जूस पी सकते हो बना के, ठीक है, वो आप ले सकते हो। अगर ये सब भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, आजकल धनिया पुदीना आ रहा है, उसका जूस आप ले सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात ये कि गर्मियां हैं तो गर्मियों में प्लीज जीरे का पानी या फिर आप अजवाइन का पानी, ये सब चीजें मत पीना। ब्लैक कॉफी सुबह सुबह अगर आप ऐड करोगे तो आपको गर्मी लग सकती है, क्योंकि बहुत ही गर्म तासीर वाली चीजें हैं, सूट नहीं करेगी, बाल झड़ जाएंगे, बॉडी बहुत ही खतरनाक तरीके से आपको रिएक्शन करेगी, ठीक है। तो गर्म तासीर वाली चीजें गर्मियों में ना लें। अगर आपको लेना ही है तो ठंडी तासीर वाली चीजें, जब जैसे मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें आप सुबह में ऐड कर सकते हो। एंड देन उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, जो भी आपके घर में बनता है, रोटी सब्जी बनती है, या फिर सुबह के टाइम पे किसी के घर में ओट्स बनता है, दलिया बनता है, पोहा बनता है, ठीक है, या फिर इडली बनती है, डोसा डोसा आप ले सकते हो ब्रेकफास्ट में, एक छोटे साइज का। उसके अंदर स्टफिंग आपको पनीर की कर दीजिए, अगर आलू की कर रहे हैं तो बहुत कम, या फिर किसी सब्जी की कर सकते हो, जो सीजनल सब्जियां होती है। हमेशा याद रखना कि डाइट प्लान में आपको अपने सीजन के ही हिसाब से सब्जियां और फ्रूट ऐड करने हैं। जो बिना सीजन की चीजें हैं उनको प्लीज मत ऐड करिए अपनी डाइट में, ठीक है। सीजनल फ्रूट सीजनल सब्जियां सस्ती भी मिलती है, अच्छी भी होती है, फ्रेश भी आती है। तो जितनी आप फ्रेश चीजें यूज करोगे अपनी डाइट में उतना ही अच्छा रहेगा। सुबह के ब्रेकफास्ट में आपने ये ले, जो भी आपके घर में खाना बनता है, जरूरी नहीं है अब आप डाइटिशियन के पास जाओगे, डाइटिशियन आपको डाइट प्लान देगा। डाइट प्लान में अगर आपके घर के खाने से हटकर कुछ चीजें रहेगी, आपको एक तो अलग से अपने लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, दूसरा आपको टाइम ज्यादा लगेगा, है ना, तीसरा आपको बनाने नहीं आता होगा, आप सीखोगे, जैसे तैसे उसको बनाओगे, फिर आप उसको समझोगे, है ना। जो भी आपके घर में, अगर आपके घर में रोटी सब्जी सुबह बनती है, रोटी सब्जी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक रोटी ले ली, सब्जी की कटोरी ले ली, साथ में दही ले ली, थोड़ा सा सैलेड ले लिया, दैट्स इट। अगर आपके घर में चीला बन रहा है तो आप एक चीला ले लो, साथ में चटनी ले लो, या तो दही ऐड कर लो, प्रोटीन के लिए काफी अच्छा सोर्स है, ठीक है। अगर ये भी नहीं बनता है, आपके घर में सुबह किसी को चाय पीने की आदत होती है, तो चाय की जगह पे आप दूध ले लीजिए, दूध में कोई सा भी फ्रूट ऐड कर लो, उसकी स्मूदी बना लो, ठीक है।
11 बजे के टाइम आप कोई सा भी फ्रूट ऐड कर लो अपने खाने में। 11 से 12 बजे के बीच में कोई सा भी फ्रूट ले लो। फ्रूट नहीं है तो लस्सी, छाछ, दही कुछ भी ले सकते हो। ये भी नहीं लेना है, नारियल पानी ले सकते हो। एंड ये भी नहीं खाना है तो आप खीरा खा सकते हो। ठीक है, ये भी आपको नहीं समझ में आता है तो थोड़े से 20 ग्राम ड्राई फ्रूट्स को सोक करने रख दीजिए रात के लिए, रात को। और जो रात भर सोक्ड हुए ड्राई फ्रूट्स होंगे उनको आप 11 बजे के टाइम पे खा सकते हो। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं लंच की। लंच में आपको क्या खाना है? लंच में सिंपल घर का खाना खाना है। कोई भी आपको ऐसी तामझाम वाली चीजें नहीं बताऊंगी जिसके लिए आपको बहुत परेशान होना पड़े, कहीं से खरीदनी पड़े सामान, है ना। तो आपको खाना क्या है दोपहर में, जो भी आपके घर में बनता है। अगर आपके घर में दाल चावल दोपहर में बन रहा है तो दाल चावल खाइए। अगर आपके घर में रोटी सब्जी दोपहर में बनती है, रोटी सब्जी खाइए। अगर आपके घर में ढोकला बनता है, आप ढोकला खाइए। अगर आपके घर में इडली बन रही है दोपहर में, आप इडली खाइए। डोसा बन रहा है, डोसा खाइए। चीला बन रहा है, चीला खाइए। बट खाना कैसे है? एक चीला ले लिया या फिर आपने 2 से 3 4 अपनी इडली ले ली, थोड़े से चावल ले लिए। दाल की क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे, सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे। जो हमारा कार्ब्स रहेगा उसकी क्वांटिटी कम रखेंगे। साथ में उसमें ऐड करेंगे हम प्रोटीन का सोर्स। प्रोटीन के लिए हम लेंगे दही, छाछ, लस्सी या फिर आप रायता बना सकते हो। मेक श्योर कि बूंदी का रायता नहीं बनाना है। बूंदी में बहुत सारी कैलोरीज होती है क्योंकि उसको तला गया होता है। ठीक है, आप बना सकते हो घिए का रायता, बथुए का रायता, लौकी का रायता, हमारे खीरे का रायता, प्याज का रायता, पालक का रायता। इन सब चीजों को आप बना सकते हो। रायता बनाइए, बहुत टेस्टी होता है रायता खाने में, और हमारे खाने की थाली को भी सुंदर बनाता है, हमारे खाने के जायके को भी बहुत स्वादिष्ट बनाता है। ये आप ले सकते हो। और अगर ये भी नहीं लेना है तो खिचड़ी बना सकते हो। खिचड़ी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत हेल्दी ऑप्शन है, बहुत इजी ऑप्शन है। किसी भी टाइप की दाल की खिचड़ी, सोयाबीन की खिचड़ी, राजमा की खिचड़ी, सब्जी का पुलाव, ठीक है, आप ले सकते हो। उसके साथ में आपको प्रोटीन का सोर्स एक जरूर ऐड करना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप खाना खा रहे हो, कार्ब्स की उसमें क्वांटिटी कम रखो, एंड उसमें प्रोटीन की, फाइबर की क्वांटिटी ज्यादा रखो। प्रोटीन के लिए आप दही ले लो, छाछ ले लो, लस्सी ले लो, ठीक है, या फिर रायता बना लो। एंड फाइबर के लिए आप उसमें सैलेड जरूर से ऐड करो। खाने में सैलेड जरूर जरूर और जरूर ऐड करना है। अगर आपके खाने में प्रोटीन की कमी है तो यार प्रोटीन का डब्बा ले आओ। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर आपके खाने में किसी भी टाइप की विटामिन या प्रोटीन की कमी है तो उसको बाहर से आप ले सकते हो। जो प्लांट बेस्ड हमारा प्रोटीन होता है उसी को लेना। मैं यहाँ पे किसी भी टाइप के प्रोटीन की ऐड नहीं करूंगी, मुझे नहीं, क्योंकि मैंने ऐड नहीं किया है, मैं ना तो खाती हूँ। हम घर में दही, छाछ, लस्सी यही खाते हैं 3 4 टाइम, उसी से हमारा प्रोटीन पूरा हो जाता है। दाल खाते हैं बहुत सारी क्वांटिटी में दाल खा लेते हैं। तो अगर आप कम खाते हो, यानी कि आप दालें कम खाते हो, दही लस्सी कम खाते हो, तो आप प्रोटीन ऐड कर सकते हो। खाने से पहले आप प्रोटीन ले सकते हो, 1 चम्मच प्रोटीन का घोल के आप पी सकते हो उसको। और अगर आपके खाने में प्रोटीन से हटके फाइबर की भी कमी है, मतलब आप सलाद भी कम खाते हो अपने खाने में, हरी सब्जियां भी आपके खाने में कम है, तो एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो फाइबर को। फाइबर के ये सब घोल आप ऐड कर सकते हो। चिया सीड्स आप ऐड कर सकते हो, भिगो के चिया सीड्स की पुडिंग सुबह में ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो, शाम को भी ले सकते हो, दोपहर को भी आप चिया सीड्स की पुडिंग या फिर चिया सीड्स को भिगो के ऐड कर सकते हो अपने खाने में। क्योंकि अगर आपके खाने में फाइबर्स की कमी रहेगी तो आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होगा। प्रोटीन की कमी रहेगी तो आपके जो मसल्स हैं वो लूज हो जाएंगे, आपका वेट अच्छे से लूज नहीं होगा, बहुत ही धीरे धीरे लूज होगा। प्रोटीन की भी अगर कमी है आपके खाने में तो, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आप दोपहर के टाइम पे यूज कर सकते हो लंच में अपने खाने के लिए। अब आते हैं इवनिंग के टाइम पे। शाम के टाइम पे चाय लोगों को आदत होती है पीने की, तो प्लीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी चाय बंद कर दो, मत पियो चाय को। गर्मियां इतनी है, इतनी चाय पी के आप और अपने शरीर को खराब कर रहे हो। ब्लैक चाय अगर किसी को पीने की, मैं तो कहूंगी मत ही पियो, ना तो काली पियो ना दूध वाली पियो। अगर आपको कुछ लेना ही है तो कोल्ड कॉफी आप ले लो, बिना चीनी वाली, वो भी थोड़ी सी, ठीक है। अगर आप कोल्ड कॉफी लेना चाहते हो तो वो ले लो। यहाँ पे आप ले सकते हो हमारे क्या बोलूं मैं आपको, पुदीने की चाय ले सकते हो। पुदीने को सिंपल पानी में उबाल के ठंडा करके पी लो, या तो पुदीने को पानी में सोक करके रखो, उस पानी को आप इस टाइम पे पी सकते हो। या फिर पुदीने के पत्ते आप चबा सकते हो, तुलसी के पत्ते चबा सकते हो, नीम की चाय ले सकते हो।
बहुत बेनिफिशियल है। जिसको शुगर की प्रॉब्लम रहती है, जिनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, ये सारी आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, नीम की चाय लेने से नीम बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसके सिवा आप क्या ले सकते हो? इसके सिवा आप शाम के टाइम अगर फ्रूट लेना चाहो तो ले सकते हो, एंड सोक्ड किए हुए ड्राई फ्रूट्स या फिर सीड्स। यहाँ पे आप सोक्ड किए हुए सीड्स ले सकते हो, कद्दू के बीज, किसी भी टाइप के बीज आपको जो मिलते हैं, फ्लैक्स सीड्स, उनको ले सकते हो, भिगो के ले सकते हो। सनफ्लावर सीड्स ये ले सकते हो शाम के टाइम पे। एंड अगर आपको ये सब भी नहीं लेना है तो थोड़े से भुने हुए चने ले सकते हो, थोड़े से मखाने ले सकते हो, या फिर आप इस टाइम पे मखाने का रायता ले सकते हो, थोड़ा सा, एक कटोरी। एंड भुने हुए चने नहीं लेने हैं तो आप यहाँ पे भुने हुए चने का सत्तू ले सकते हो, यानी कि पानी में उसको सत्तू, 1 चम्मच सत्तू को डाल के उसमें धनिया पुदीना ऐड करके, काला नमक एंड जीरे का पाउडर ऐड करके, यहाँ पे आप इसको भी ऐड कर सकते हो अपने खाने में। प्रोटीन की भी कमी पूरी हो जाएगी, मिनरल्स भी मिल जाएगा, एंड आपको साथ में फाइबर भी मिलेगा धनिया पुदीना। ठीक है, आप इस तरह से आप शाम के टाइम ले सकते हो। ये भी नहीं लेना है आपको है कि भाई चाय ही लेनी है, तो थोड़ी सी चाय लेना, चाय बहुत ही कम क्वांटिटी में, जहाँ पे आप 1 कप पीते हो वहां पे उसको आधा कर दो, इतनी चाय लेना। एंड चाय के साथ में आप थोड़े से नट्स ले सकते हो, या तो आप सीड्स ले सकते हो भिगोए हुए, या तो आप मखाना ले सकते हो, चना ले सकते हो, मुरमुरे की चाट बना के खा सकते हो शाम के टाइम में। ठीक है, इतने सारे ऑप्शन इनफ है डेली आप एक एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे डिनर की टाइम की, कि हमें खाने में क्या खाना है। सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा रात का खाना, क्योंकि अगर रात का खाना हम लेट खाते हैं, 9-10 बजे खाते हैं, जल्दी खा लेना है, 7 बजे तक अपना खाना खत्म कर दो। 7 बजे के बाद कोशिश करो कि 2 घंटे अपना काम करो और तीसरे घंटे में सो जाओ, क्योंकि नींद का भी ख्याल रखना जरूरी है। 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। वापस आते हैं अपने डिनर के पॉइंट पे, कि डिनर में क्या खाना है। तो डिनर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप किसी भी टाइप की दाल की चाट बना लो, किसी भी टाइप की, जो भी आपके घर में दाल उबली हुई है, चने की है, तुरी सॉरी लोबिया की है, मूंग की दाल है, राजमा की दाल है, काला चना है, हरा चना है, पीला चना है, सफेद चना है, किसी भी टाइप की अरहर की दाल है, उड़द की दाल है, किसी भी टाइप की दाल को आप बॉईल करके उसकी चाट बना सकते हो। प्याज टमाटर खीरा ऐड करो, ऊपर से काला जीरा सॉरी जीरे का पाउडर, काला नमक उसमें ऐड करके मिक्स करो, धनिया डाल सकते हो उसमें, हरा धनिया पुदीना ऊपर से डाल सकते हो, ऐड करो एंड खा जाओ। ऐसे नहीं खाना है तो इसमें आप थोड़ी सी दही ऐड करके खा सकते हो। अगर ये भी नहीं खाना है तो आप यहाँ पे कोल्ड कॉफी अगेन ले सकते हो। नहीं खाना है, आप किसी भी टाइप का शीरा बना लो, या तो आप सूजी का शीरा बना सकते हो, सूजी का हलवा बना लो बिना चीनी के, लेकिन ठीक है, यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी मीठा ऐड नहीं करना है। हाँ, अगर आप चाहो तो जैगरी थोड़ा सा डाल सकते हो, बहुत ही कम, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप चीनी नहीं खा रहे हो, गुड़ खा रहे हो, तो भाई उसमें कैलोरीज सेम ही रहती है, बस ये होता है फर्क कि गुड़ में हमें थोड़ा सा आयरन मिल जाता है, चीनी में नहीं मिलता है। बाकी कैलोरीज की बात करें तो कैलोरीज ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, गुड़ हो चाहे चीनी हो चाहे शक्कर हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि किसी भी टाइप का मीठा ऐड मत करो उसमें। चाहे तो थोड़ा सा आप शहद ऐड कर सकते हो, शहद में भी तो कैलोरीज होती है, बस थोड़ा सा मीठे के लिए मैं कह रही हूँ। यहाँ पे अगर चाहो तो डेट्स यूज कर सकते हो, 1 से 2 डेट्स यूज कर सकते हो। थोड़ा सा आप किशमिश डाल सकते हो, 10 से 12 दाने मीठे के लिए, थोड़ा सा हल्का मीठा आपको फील हो जाएगा कि हाँ भाई मीठा खा रहे हैं, है ना। ये नहीं खाना है तो आप स्मूदी ले सकते हो, किसी भी टाइप की स्मूदी ले लो रात को, ताकि आपका जल्दी से अच्छे से पच भी जाए सोने से पहले, एंड आपको भारी भारी फील भी ना हो, क्योंकि अगली सुबह उठेंगे तो वेट लॉस हुआ हुआ आपको मिलेगा। अगर ये भी नहीं लेना है तो सिंपल आप 1 रोटी, साथ में 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दही और थोड़ा सा सैलेड आप ले सकते हो। तीनों टाइम आप सेम ऐसे खाना खा सकते हो। इसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, फाइबर भी मिल जाएगा, कार्ब्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, एंड आपका खाना भी अच्छे से आप भरपेट खा सकते हो। 1 रोटी, सब्जी 1 कटोरी, 1 दही की कटोरी और साथ में थोड़ा सा सैलेड, ये ले लिया। अगर यहाँ पे ये नहीं लेना है, थोड़ा सा आप चीला, एक छोटा साइज का चीला ले सकते हो, बेसन प्लस सब्जियों का चीला, बेसन प्लस दाल का चीला। ठीक है, ये ले सकते हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन बताऊं तो बॉयल दाल, बॉयल घिया, बॉयल पंपकिन, ये आप ले सकते हो। दूध ले सकते हो, हल्दी वाला दूध ले लो, सिंपल दूध ले लो, आलमंड मिल्क ले लो। ठीक है, इन सब ऑप्शनों को आप ले सकते हो। अगेन आप यहाँ पे सत्तू भी ले सकते हो, सत्तू मिल्क ले लो, सत्तू और दही मिक्स करके ले लो,
सत्तू पानी में मिक्स करके ले सकते हो, सत्तू लस्सी में मिक्स करके ले सकते हो। गर्मियां हैं, यहाँ पे आप ये सब चीजें ऐड कर सकते हो अपने खाने में। या तो फिर आप बॉयल पंपकिन की चाट बना लो, बॉयल लोबिया की चाट बना लो, बॉयल घिया की चाट बना लो। मैं तो कहती हूँ सबसे बेस्ट है बॉयल करके बस घिया खा लो बॉयल करके पंपकिन खा लो, अच्छा लगता है खाने, नहीं लगेगा, नेक्स्ट डे आपको टेस्ट आने लग जाएगा। ठीक है, ये सब ऑप्शन, इतने सारे ऑप्शन है, आप इनको डेली एक एक करके ले सकते हो। अगर आप कुछ चटपटा खाने के शौकीन हो, ठीक है, कि यार नहीं ये सब तो डेली खा खा के ना हम उब चुके हैं, हमें कुछ चटपटा ऑप्शन बताओ, तो आप क्या कर सकते हो, टिक्की बना सकते हो, किसी भी चीज की टिक्की बना लो, सोयाबीन की टिक्की बना सकते हो, दाल की टिक्की बना सकते हो, आलू की टिक्की बना सकते हो, बेसन की और मिक्स वेजेस उसमें डाल के उसकी टिक्की बना सकते हो। पतली पतली सी टिक्की तवे में सेकनी है, बहुत ही कम घी तेल यूज करना है उसमें, बहुत कम। ठीक है, टिक्की बना ली, उसको फिर एक कटोरी में डाल लिया, थोड़ा सा उनको कट करके, उसमें दही डालो, ऊपर से चाट मसाला डाल लो, ठीक है, थोड़ा सा काला नमक डाल लो, थोड़ा सा धनिया डाल लो, पुदीने के पत्ते कट 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 करके डाल लो, थोड़ा सा प्याज ऐड कर सकते हो। दैट्स इट, बहुत ही टेस्टी क्रंची, आपका डिनर में खा सकते हो, ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, चाहे तो दोपहर में भी लंच के टाइम पे यूज कर सकते हो। ये सब चीजें आप खा सकते हो। एंड बहुत सारे ऑप्शन हो गए, बहुत सारे तो ये रहा आपके लिए डाइट प्लान गर्मियों के लिए। एंड इस तरह से आप अपना डाइट प्लान खुद घर पे बना सकते हो। ठीक है, डाइट प्लान का मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपको डाइट प्लान लिख के दिया, आप सेम एज इट इज उन्हीं चीजों को फॉलो करते हो। इतना करोगे तो खुद भी परेशान हो जाओगे, दूसरा बंदा भी परेशान हो जाएगा, घर वाले भी परेशान हो जाएंगे कि क्या अलग से ड्रामा लगा रखा है अलग से ही खाना बनाने का। तो जो आपके घर में बनता है उसको लिमिट में खाओ। अगर आप फ्रूट्स को भी, ड्राई फ्रूट्स को भी, सब चीजें हेल्दी होती है, उनको भी अगर आप लिमिट लेस खाओगे, 2 संतरे खा लिए, 2 सेब खा लिए, इतना एक कटोरी भर के पपीता खा लिया, अगर ये इतना खाओगे तो ठीक है। अगर आप 5-10 सेब खा रहे हो, 1 किलो सेब खा रहे हो, 1 किलो पपाया खा रहे हो, इस तरह से अगर खा रहे हो तो वो भी अनहेल्दी में ही गिना जाता है ना। हेल्दी मतलब लिमिट में खाना, जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है। मान लो आपकी बॉडी को 2000 कैलोरीज की जरूरत है, तो उसको थोड़ा सा कम करो, 500 कैलोरीज में कम करो, 1500 कैलोरी तक का खाना खाओ डेली। उससे आपका वेट लॉस धीरे धीरे हो भी जाएगा, और आपको कोई अलग से चीजें करने की भी जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि अपना जो खाना बनाते हो उसको कम तेल में बनाओ, बहुत ही आपके सब्जी के ऊपर से तेल तैरना नहीं चाहिए। इस तरह से खाना बनाओगे वो बहुत ही हेल्दी होगा। बहुत भर भर के उसमें मसाले मत डालो, एक क्वांटिटी में मसाले डालो कि वो अच्छे लगे खाने में। ठीक है, बहुत ज्यादा भर के कई लोग मसाले तेल डालते हैं ऐसे ऊपर से, वो तैरते रहते हैं, उस तरह का खाना नहीं बनाना है, उसको अनहेल्दी खाना कहा जाता है। अगर आप तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दोगे खाने में, रोटी के ऊपर घी नहीं लपेटोगे डेली डेली, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपकी जो चीजें हैं, कैलोरीज आपकी कम होती जाएगी। भर भर के चीनी चाय नहीं पियोगे तो आपकी कैलोरीज अपने आप ही लेस हो जाएगी, है ना। हेल्दी खाना खाओ, लिमिट में खाओ, घर का खाना खाओ, बाहर की चीजों को बंद रखो। जैसे बाहर से आप कुछ भी खा लेते हो, समोसा बर्गर टिक्की जो भी आप बाहर का खाते हो, उनको मत खाओ, घर का खाना खाओ। अपने आप धीरे धीरे करके आपका वेट लॉस होगा। प्लस अपने रूटीन में एक्सरसाइज ऐड करो, योगा ऐड करो, रनिंग ऐड करो, वॉक ऐड करो, कुछ भी ऐड करो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए आपके डेली रूटीन में कि हाँ वर्कआउट हो रहा है। अगर आप ये भी नहीं करते हो तो मेक श्योर करो कि हाँ जी घर में आप कुछ ना कुछ काम करते हो, सीढ़ियां चढ़ते हो, पोछा हाथ से लगाते हो, है ना, झाड़ू अपने हाथ से लगाते हो, आपने कोई और नहीं रख रखा है, आपका पूरा दिन कोई सिटिंग का काम नहीं है, बस बैठे बैठे आपका कोई ऐसा काम नहीं है कि पूरा दिन बैठ के ही करना होता है। मेक श्योर करो इन सब चीजों को कि हाँ आप अपने घर में भी कुछ ना कुछ काम करते हो, आपका जो एक्सरसाइज है वो घर के कामों से हो जाती है ना। ये नहीं कि आप पूरा दिन बस खाया और पूरा दिन बैठे रहे, तो इस तरह से वेट लॉस नहीं होता। हल्का फुल्का आपको अपनी बॉडी को हिलाना पड़ेगा। ठीक है, बस इतनी ही आज की वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू सबको। और मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि जल्दी से जल्दी सबका वेट लॉस हो जाए, जल्दी से जल्दी सब एक हेल्दी लाइफ जिए, क्योंकि अनहेल्दी लाइफ से ना बहुत सारी चीजें आती है। मोटापा अकेला बिल्कुल नहीं आता है, मोटापा अपने साथ 100 बीमारियां, 1000 बीमारियां लेके आता है। अगर चाहते हो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, बीमारियों से हटके, मोटापे से हटके, जिसमें आपको अच्छा फील हो, आप अपनी पसंद के कपड़े पहन सको, तो
कृपा करके अपना वेट लॉस करिए, थोड़ी सी कृपा अपने शरीर पे बरसाइए, अच्छे से वेट लॉस करिए, एक हेल्दी तरीके से वेट लॉस करिए, क्योंकि रैपिड तरीके से वेट लॉस हो जाता है, बहुत जल्दी वेट लॉस भी हो जाता है। लोग भूखे रह के फास्टिंग डाइट करके भी वेट लॉस कर लेते हैं, बट वो गलत तरीका है। इस तरह से अपने वेट लॉस मत करिए, अगर जाएगा तो वापस जरूर आएगा और आपके शरीर में बहुत सी चीजों की कमी और हो जाएगी। अपने खाने में कड़ी पत्ता भी ऐड करो, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत लंबा नहीं खींचते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उन तक जरूर पहुंचाना जिनको जिनको इस वीडियो की जरूरत है। बाय बाय।